श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 अप्रैल यानी कि वैशाख महीने का पहला सोमवार। और ये वीडियो में हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, जब भी कोई भी अपना महीना यानी कि जो सनातन धर्म के हिसाब से मंथ होते हैं स्टार्ट होते हैं और उसका पहला सोमवार होता है, तो आपको 2 कमल गट्टे और 2 दीपक का ये उपाय अपने घर पे रात में लगाना होता है, जिससे साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। अलग तरीके से आपको समझाऊंगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक मिट्टी का दिया दिख रहा है ना। आपको इसी प्रकार से 2 दीपक लेने हैं। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? अब एक विशेष दिन है, महादेव का दिन तो अपने आप में विशेष है। और मैंने आपको बताया है महादेव के लिए 2 महीने पवित्र होते हैं। कौन कौन सा? एक सावन का महीना एंड द सेकेंड वन वैशाख का महीना। तो आप सभी लोगों को जो 2 दीपक मैंने बताए हैं, 2 के दोनों दीपक में क्या डालोगे? घी डालेंगे, है ना। हम ये उपाय एक्चुअली में कर किसके लिए रहे हैं? धन प्राप्ति के लिए। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम दिया धन संपदा के लिए लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं? लंबी बत्ती का। तो आपको भी क्या करना है? 1 मिनट। हाँ, आपको भी क्या करना है? इस दीपक में लंबी बत्ती लगाएंगे, लेकिन नियम वही कहता है कि हम इस उपाय में एक ही बत्ती नहीं लगाएंगे। लंबी बत्ती तो लगानी है, लेकिन 2 बत्तियां लगाएंगे। और जब जलाने की बारी आएगी तो दोनों बत्ती में 4 मुख बन रहे हैं, चारों मुख में से कोई भी एक मुख प्रज्वलित करना। यह काम आपको एक दीपक में नहीं बल्कि दोनों दीपक में करना है। मैंने यहाँ पे आपको एक ही दीपक में दोनों दीपक के बारे में समझा दिया। चीज़ें क्लियर हो रही है ना। चलो, अब घी डाल दिया आपने ऐसे बत्ती लगा दी है। बारी आती है कि भैया इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे? जिस स्थान से माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है वो स्थान कौन सा होता है? हमारे घर का मेन डोर। तो मेन गेट कौन सा होता है घर का? जो हमारा लोहे वाला होता है ना। देखो, ये एक एग्जाम्पल है समझाने का। मेरे बताने का ये मतलब नहीं है कि सभी के घर के दरवाजे ऐसे ही होते हैं ना। बहुत सारे घरों में लोहे के दरवाजे लगे हैं, बहुत सारे घरों में लोहे के दरवाजे नहीं है, चैनल लगा हुआ है लोहे का, वहां पे भी लगा सकते हो। जिनके घर में चैनल भी नहीं लगा है, डायरेक्ट दरवाजा है, तो उस मेन दरवाजे के बाहर भी लगा दो। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो, सबसे पहला काम, जब हम धन संपदा का उपाय करते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखना होता है? अरे बताओ भाई, चावल के दाने। तो हमने 2 दीपक लगाने हैं, तो एक थोड़ा सा चावल का दाना दरवाजे के एक तरफ और दूसरा चावल का दाना दरवाजे के दूसरी तरफ लगा दिया। अब चलो यहाँ पे रखते हैं दीपक को। तो आप सभी को दीपक को ऐसे करके रख देना है। ठीक है ना। रख दिया। दीपक के अंदर मैंने क्या बताया है आपको लगाने के लिए? इस प्रकार से बत्ती। ठीक है ना। और जो बत्ती जलाओगे, कोई भी एक बत्तियां जलानी है। लंबी बत्ती हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम ये उपाय धन प्राप्ति का कर रहे हैं। और जब भी धन संपदा का उपाय करते हैं, इंक्रीमेंट करना हो, बढ़ोतरी करनी हो किसी चीज की, तो क्या चीज होती है? अरे बता दो भाई, लंबी बत्ती। ठीक है ना। चलो प्रज्वलित करते हैं। अब आप सभी को एक दीपक का बत्ती ये वाला जला देना और एक बत्ती ये वाला जला देना। ठीक, घी का दिया लगा रहे हैं। जब आप जलाओगे तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए दीपक को जलाना। अब एक बात और आती है, हमें इस दीपक के अंदर कुछ डालना भी है। वो कौन सी चीज़ है? अरे भाई, कमल गट्टा डालोगे एक एक। ठीक है ना। जब दीपक जला दोगे तो एक एक कमल गट्टा डाल देना। यकीन मान लीजिए, कभी घर में आपके धन को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी। माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना रहेगा। और तब भी आप पे घर में अगर धन की कमी होती है तो आप ले सकते हो मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए और 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने सभी घरों में, जितने सदस्य रहते हैं सभी के गलों में होना चाहिए। ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है किससे? बेल पत्र के साथ में। चलो बातें करते हैं कि सबसे पहले भैया हम लोग ये उपाय करेंगे तो हमें बेनिफिट क्या होगा।
आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई कितना भी खराब होगा ना, कोई कितना भी खराब होगा घर का, लेकिन हर सदस्य ये सोचता है कि हमारे परिवार में चाहे 2 लोग रहते हों या 4 लोग या 40 लोग, है ना, हमारा परिवार खुश रहे। तो अपनी फैमिली की खुशियों के लिए आज वैशाख के सोमवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में यह उपाय करना, ठीक है ना। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, मात्र 1 बेलपत्र लेनी है बस, ठीक है ना। कहीं से कटा फिटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है ना। बेलपत्र तो ले लिया, बेलपत्र के साथ में एक तांबे का लोटा भी ले लो, उसके अंदर जल भर दो। जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, उस बेलपत्र को कलश के अंदर क्या करोगे, आपको डाल देना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, मेरी बातें समझ में आई। जल के अंदर डालना, जल के अंदर डालने के बाद में आप ये उपाय कर किसके लिए रहे हो, अपने परिवार के लिए। तो आप इस कलश को लेके आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, वॉशरूम को छोड़ करके सभी जगहों पे घूम लेना, और आपके घर में जितने भी सदस्य रहते हों सभी के हाथों से एक बार कलश को स्पर्श करा दो। उनको कुछ बताओ मत कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है, बस कह दो भैया टच कर दो, बाकी अपना काम करो, हमें जो करना है हम कर लेंगे, बस मेरी एक बात मान लो, कलश को टच कर दो, छू दो बस, ठीक है ना। ऐसे छुआ देना, और फिर आप इस कलश का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जब जल को चढ़ाओगे बेलपत्र के साथ में, मैंने नाम बता रखा था, आपको याद होगा, अवधूतेश्वर। जब परिवार की खुशियों की बारी आती है तो महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखते हैं, तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस जल को अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए कभी घर में दिक्कतें आपके आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वैशाख महीने का पहला सोमवार और आ गया है ये उपाय करने का दिन, लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है तभी बताऊंगा जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक नमक टाइप का, है ना। क्या करना है, नमक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लेना है नमक, लेकिन सुनिएगा, एक छोटी सी कटोरी ले लो। अच्छा हाँ, पहले फ़ायदे समझ लो। जैसे मान लो कि आपके घर की जो तरक्की है वो नहीं हो पा रही है, मतलब घर में पैसों का भंडार नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, वो दुकान नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। अगर आपके घर में कांच की कटोरी हो ना, शीशे वाली, तो वो ले लो, बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत हो, कोई सा भी कटोरी ले लो नॉर्मल सी, ठीक। कटोरी लिया, कटोरी के अंदर हमें 2 से 3 चीज़ें डालनी है, समझिएगा। सबसे पहले आपको फिटकरी लेनी है। क्या करना है, फिटकरी के 2 टुकड़े आपको डाल देने हैं। कितने टुकड़े करोगे, मार्केट में मिल जाएगी 5-10 रुपए में, उसको तोड़ करके 2 टुकड़े करना और फिटकरी को कटोरी में डालना, ठीक। जो ये नमक में दिखाई दे रहा ना खड़ा वाला, इसके 7 टुकड़े डालने। आप कहोगे भैया खड़ा नमक नहीं मिलता, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, खड़ा नमक मिलता है। किसी बड़े किराना स्टोर पे जाओगे, उनसे कहना भैया हमें खड़ा नमक चाहिए, 5 रुपए में तो इतना दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो 7 टुकड़े नमक के चाहिए। एंड द थर्ड वन, आपको कपूर के 4 टुकड़े देने हैं, ठीक है ना। 2 टुकड़े फिटकरी के, 4 टुकड़े कपूर के, और 7 टुकड़े आपको चाहिए होंगे नमक के खड़े। ये उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं और से बता रहा हूँ, नहीं, ये पूज्य गुरु जी के ही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप इस कटोरी को उठाना, आपके घर की तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में आपका पैसा नहीं आ पा रहा है, अपने घर पे रख दो। मतलब कहाँ पे, अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में। एंड द सेकेंड वन, अगर आपका दुकान नहीं चल पा रहा तो अपने व्यापार वाले स्थान पे रख दो, ढक करके रखना। और प्रत्येक 15 दिन के बाद में इस कटोरी का जो सामान होगा किसी पेड़ के नीचे डाल दिया करना, और फिर यही सामान कटोरी के अंदर डाल करके क्या करना है, आपको चेंज कर देना होगा, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आ रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। 3 उपाय समझ में आ गई। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली हम करने वाले हैं रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। कोई भी घर में इंसान आपके बीमार पड़ा हुआ है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ें लेना है ना। एक तो आप लोगों को लेनी है 5 लौंग, ठीक है ना। 5 लौंग लिया, साथ ही साथ कोई भी अनाज का दाना, ज़रूरी नहीं है मैं दाल दिखा रहा हूँ तो दाल ही लेनी है, कोई भी अनाज का दाना 41 दाने लेना, ठीक है ना। 5 लौंग 41 कोई भी दाने ले लो अनाज में। पहुँचना महादेव के शिवलिंग के पास, जल चढ़ा दो पहले पहुँच करके।
दूसरा काम, जो आपको मैंने लौंग दिखाया उस लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना, और चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में अनाज के 41 दाने हैं ना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ाओगे तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, उसका नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मानिए आप इस उपाय को करेंगे और आपके घर की रोग बीमारियां धीरे धीरे दूर ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।